Very good morning to all the dear students. Now I am going to start a new topic और वो है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या है हेडिंग बनाया आप? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिभुज के प्रकार। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा त्रिभुज के ऊपर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें जिसका नाम ही है त्रिभुज, और वहां से जाके हमारा त्रिभुज से रिलेटेड पहला वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो इसको जानने का कोई ख़ास महत्व नहीं रहेगा। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार को हम समझेंगे। और देखिए, त्रिभुज वैसे तीन प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं के आधार पे। त्रिभुज पहले देखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है जी? भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, राइट। कौन कौन? पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल का सिंबल बना दिया है। आप याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ त्रिभुज शब्द का लिखना होगा वहाँ वहाँ मैं त्रिभुज का या ट्रायंगल का सिंबल बना दूंगा। तो त्रिभुज के प्रकार में पहला हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज और दूसरा होता है विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोला जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट। ISOSCELES। और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका नाम बड़ा ही अजीब से, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार का होता है, और कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है। ये हमारा यहाँ लिखिएगा आप, कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोणों के आधार पे भी ये तीन प्रकार का होता है। अभी हमने भुजाओं के आधार पे बताया है, अब मैं आपको कोणों के आधार पे बताने जा रहा हूँ। न्यून कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है। तो पहला हमारा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हमारा राइट अधिक कोण त्रिभुज, दूसरा हमारा क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे याद रखना है कि त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पे यानी साइड्स के आधार पे भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो आइए समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है। पहले हिंदी में समझेंगे, उसके बाद फिर मैं अपने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में समझाऊंगा, यानी इंग्लिश में इसका डिफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। पहले हिंदी में समझ लें हिंदी वाले बच्चे। देखिए, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। अब इसका जो शब्द है ना, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा,
और त्रिभुज का मतलब आप जानते ही हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति यानी त्रिभुज। इसका क्या मतलब हुआ? 3 भुजाओं वाले, ठीक है, तीन बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 साइड्स यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब याद रखें, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, 3 एंगल भी इक्वल होंगे, 3 साइड्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, जो 3 एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने त्रिभुज पढ़ा है तो हमने बताया त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष बनते हैं। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जिसके तीनों कोण बराबर होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम रखा है ए, बी और सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। पहली भुजा हमारा ए बी, दूसरी भुजा हमारा बी सी, तीसरी भुजा हमारा ए सी। तो पहला हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी पहली भुजा बराबर होगी बी सी की और तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी? बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी और हमारा तीनों कोण भी बराबर होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कोण को कैसे लिखा जाता है, बड़ा ही बेसिक बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने लिखना है ये कोण ए, क्या लिखना है? कोण ए लिखना है। तो सबसे पहले तो कोण का आप निशान बना दें और जिसको लिखा जाता है वो बीच में रहता है। कहाँ रहता है? बीच में। यानी कोण ए को अगर आपने लिखना है तो कोण ए को आप बीच में लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचा? कोण बी और कोण सी। तो कोण बी और कोण सी में सबसे पहले कौन आता है? बी आता है। तो बी को यहाँ पहले लिख देंगे और सी यहाँ लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा? कोण बी ए सी। अगर ऐसे लिखा हो कोण बी ए सी, इसका क्या मतलब हुआ? हम किस कोण की बात कर रहे हैं? तो हम देखते हैं बीच वाले अंक को।